हेलो मित्रों, तिरुपति बालाजी का मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं इस मंदिर से जुड़े रहस्य। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहां नारायण खुद उपस्थित हैं। यहां भगवान की प्रतिमा पर जो बाल लगे हैं वो बिल्कुल असली हैं और यह कभी भी नहीं उलझते, हमेशा नरम और मुलायम बने रहते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि भगवान सशरीर उपस्थित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है और इस मंदिर के पास ही दक्षिण का एक तालाब तिरुमला है। इस मंदिर को चारों तरफ से 7 पहाड़ियां घेरे हैं, जिनका आकार शेषनाग के फन की तरह है, इसलिए इन्हें सप्तगिरी भी कहा जाता है। दोस्तों, दक्षिण भारत के मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक है तिरुपति बालाजी का यह मंदिर। प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है, जिन्हें भगवान नारायण का अवतार कहा जाता है। इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। यह मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर स्थित भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया है। यह मूर्ति यहाँ पर प्रकट हुई थी। इस मूर्ति की ठुड्डी पर एक चोट का निशान है, जहाँ पर 24 घंटे चंदन का एक शीतल लेप लगाया जाता है, जिससे कि भगवान को पीड़ा ना हो। श्रीहरि की मूर्ति के ऊपर जो बाल हैं वह बिल्कुल असली हैं और इनकी यह विशेषता है कि यह बाल कभी भी उलझते नहीं हैं। इसलिए मंदिर के केशदान की परंपरा भी बहुत प्राचीन है। यहाँ भक्तगण अपनी मनोकामना पूरी होने पर अपने बालों का दान करते हैं। इसके पीछे यह भी मान्यता है कि बालों के दान करने से आप अपने अहंकार, घमंड, क्रोध आदि सब बुराइयों को छोड़ देते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन 30 लाख से अधिक लोग अपना केश दान करते हैं। भगवान बालाजी की मूर्ति के अंदर समुद्र की लहरों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और सदैव श्रीहरि की मूर्ति से पसीना निकलता रहता है। अब इसका कारण क्या है यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन यह इस स्थान पर श्रीहरि के होने का साक्षात प्रमाण है। बालाजी के मंदिर में रोजाना जो प्रसाद बनता है उसका सारा सामान एक गांव से आता है, जो कि मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। पर इस गांव का किसी को कोई पता नहीं है। भगवान पर चढ़ावे वाले फूल, फल, दूध, मक्खन सभी इसी गांव से आते हैं। इस गांव के लोग पौराणिक रीति रिवाजों के अनुसार ही रहते हैं। गांव में महिलाएं सिले हुए वस्तु का प्रयोग नहीं करती। इस गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को बिल्कुल वर्जित किया गया है। कहा जाता है कि भगवान बालाजी के हृदय पर साक्षात लक्ष्मी मां विराजमान रहती हैं और इस बात का प्रमाण तब मिलता है जब प्रत्येक गुरुवार को भगवान का श्रृंगार उतारकर उन्हें दूध से नहलाया जाता है और उनके हृदय और अन्य भागों पर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब भगवान के हृदय से पुराना चंदन का लेप निकाला जाता है तो उस पर भगवती लक्ष्मी की साक्षात प्रतिमा उभर कर आती है, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान विष्णु के हृदय में लक्ष्मी जी का निवास है। यहाँ पर मूर्ति का श्रृंगार भी अनोखे ढंग से किया जाता है। यहाँ बालाजी भगवान की प्रतिमा के ऊपर धोती और नीचे साड़ी से सजाया जाता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी का भी वास है, इसलिए इन्हें इस प्रकार सजाया जाता है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भगवान तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में एक दीपक जो हजारों सालों से जल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार के तेल या घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इस दीपक के पीछे का क्या कारण है ये तो किसी को नहीं पता, पर भगवान के भक्ति से साक्षात भगवान का करिश्मा कहते हैं। हर मंदिर की तरह यहाँ भी भगवान को तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है, किंतु यहाँ उस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाता, बल्कि उसे एक कुएं में विसर्जित कर दिया जाता है और फिर उसे मुड़कर नहीं देखा जाता। भगवान वेंकटेश्वर के इस मंदिर में मांगी जाने वाली हर एक मन्नत पूरी होती है, इसलिए यहाँ पर प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से आते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के दाएं ओर एक छड़ी रखी हुई है। कहा जाता है कि बाल्यकाल में वेंकटेश्वर स्वामी की मां द्वारा इसी छड़ी से उनकी पिटाई लगाई गई थी और तभी उनकी ठुड्डी पर एक चोट लग गई थी। तब से लेकर आज तक प्रत्येक शुक्रवार को भगवान की ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे कि उनका वह घाव भर जाए। यहाँ पर मूर्ति का स्थान भी निश्चित नहीं है। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है, लेकिन जब आप गर्भगृह से बाहर आकर देखेंगे तो आपको वही मूर्ति गर्भ के दाहिनी ओर स्थित दिखाई देगी। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर जो फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं उन्हें प्रतिदिन मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें देखना अशुभ है। वैसे तो पूरे मंदिर के तापमान को ठंडा रखा जाता है, लेकिन फिर भी भगवान बालाजी की प्रतिमा का तापमान सदैव 110 फ़ारेनहाइट रहता है। अब इन सभी रहस्यों के पीछे कारण क्या है इसका पता तो विज्ञान भी नहीं लगा पाया, लेकिन भगवान के भक्त इसे यहाँ भगवान के होने का प्रमाण बताते हैं। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की यह वीडियो हमें जरूर बताएं। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो अच्छी है इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।